नमस्कार। आज सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्यों देवेंद्र फडणवीस शिवसेना के टूटने का आरोप उद्धव ठाकरे पर लगा रहे हैं, और फिर चर्चा करेंगे कि महाराष्ट्र में क्यों कर्नाटक के मुख्यमंत्री बासवराज बोमई के पोस्टर्स पर काली स्याही फेंकी जा रही है। तो आपसे अनुरोध है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और वो घंटी का बटन दबाना बिल्कुल न भूलें। पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस ने उन्हें मौजूदा सरकार में उप मुख्यमंत्री पद दिए जाने के पीछे साजिश होने की अफवाहों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा, मेरा ध्यान महाराष्ट्र पर है, दिल्ली पर नहीं। यह सब षड्यंत्र का सिद्धांत है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की आलोचना करते हुए कहा है कि उनकी कार्यशैली शिवसेना में विभाजन के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अजीत पवार पर यकीन करना उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक भूल थी। उन्होंने कहा कि राजनीति में इस तरह से पीठ में छुरा घोंपने का बदला लेने के लिए यह जरूरी है कि आप लंबे समय तक जिएं। महाराष्ट्र में 2019 का विधानसभा चुनाव होने के बाद उस साल नवंबर में राजभवन में आनन फानन में आयोजित किए गए एक समारोह में देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री और अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। हालांकि अजीत पवार के सरकार से इस्तीफा देने के बाद उनकी सरकार करीब 80 घंटे ही रह पाई थी। फडणवीस ने कहा कि राज्य में हालिया राजनीतिक संकट के लिए सिर्फ उद्धव ठाकरे को जिम्मेदार ठहराना होगा और उनकी कार्यशैली के चलते ही शिवसेना में विभाजन हुआ है। उन्होंने कहा, करीब 30 से 40 विधायकों ने महाविकास अघाड़ी को छोड़ दिया है और उन्हें यानी उद्धव को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ने कहा, उद्धव जी अपने भाषणों में कहा करते थे, आप मेरी सरकार गिराने की कोशिश कर सकते हैं। मैंने कहा, एक दिन आपकी सरकार गिर जाएगी और आपको इसका आभास तक नहीं होगा, और यही हुआ। फडणवीस ने कहा, उद्धव ठाकरे ने जनादेश का मजाक उड़ाया है। जब हम गठबंधन में लड़े तो हर सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सीएम भाजपा से होंगे। उद्धव ठाकरे भी मंच पर थे और ताली बजाई थी, लेकिन जब आकांक्षाएं क्षमता से अधिक हो जाती हैं तो लोगों के निर्णय बदल जाते हैं। उन्होंने कहा, हमने पहले शिवसेना संस्थापक बाला साहेब ठाकरे के नेतृत्व में हिंदुत्व के लिए लड़ाई लड़ी थी और आज वे बाला साहब को जनाब बाला साहेब ठाकरे कह रहे हैं। उर्दू में एक कैलेंडर प्रकाशित कर रहे हैं। इस तरह का तुष्टीकरण शिवसेना द्वारा कभी नहीं किया गया था। फडणवीस ने शिवसेना के एक कार्यकर्ता द्वारा उर्दू में प्रकाशित करवाए गए एक कैलेंडर के दौरान बाल ठाकरे को जनाब कहकर संबोधित करने के लिए अपनी पूर्व सहयोगी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि उद्धव उनके राजनीतिक विरोधी हो सकते हैं, लेकिन वे दुश्मन नहीं हैं। उन्होंने कहा, मैं अब भी उद्धव से बात कर सकता हूं, लेकिन यह मेरी गैर राजनीतिक बातचीत होगी। हर चीज को राजनीति के दृष्टिकोण से ही नहीं देखा जाना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस ने उन्हें मौजूदा सरकार में उप मुख्यमंत्री पद दिए जाने के पीछे साजिश होने की अफवाहों को भी खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, मेरा ध्यान महाराष्ट्र पर है, दिल्ली पर नहीं। यह सब षड्यंत्र का सिद्धांत है। आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस का श्रद्धा मर्डर केस पर दिया गया बयान भी चर्चा में है। उन्होंने इस केस पर दिए बयान में कहा था कि अगर उद्धव सरकार और प्रशासन सही समय पर श्रद्धा की लिखी हुई चिट्ठी के खिलाफ एक्शन लेती तो श्रद्धा की जान बचाई जा सकती थी, लेकिन अब हम इस कार्यवाही को रुकने नहीं देंगे और जांच तेजी से पूरी की जाएगी। इसी कड़ी में अगली खबर महाराष्ट्र से जुड़ी है। वहां अब कर्नाटक के मुख्यमंत्री बासवराज बोमई पर लोगों का गुस्सा फूटा है। उन्होंने बोमई के पोस्टर्स पर काली स्याही फेंक के विरोध जताना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के माहिम बस स्टॉप पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बासवराज बोमई के पोस्टर्स पर काली स्याही फेंकी गई है। आपको बता दें कि इन दिनों महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद को लेकर तनाव है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सीमा विवाद पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बासवराज बोमई पर निशाना भी साधा है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सीमा के मुद्दों पर अपना बयान दे रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे उन्हें अचानक महाराष्ट्र के 40 गांवों पर दावा करने के लिए बाध्य किया गया हो। इससे पहले महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता अजीत पवार ने भी कर्नाटक के मुख्यमंत्री बासवराज बोमई की टिप्पणी की निंदा की और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से कड़ा जवाब देने की मांग की थी। दरअसल कर्नाटक के मुख्यमंत्री बासवराज बोमई ने कुछ दिन पहले कहा था कि महाराष्ट्र के सांगली जिले के करीब 40 गांव कर्नाटक में शामिल किए जाने का प्रस्ताव पास कर चुके हैं।
उनके इस बयान के बाद महाराष्ट्र में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। इसके बाद बोमई ने सोलापुर जिले एवं स्वामी समर्थ के तीर्थ क्षेत्र अक्कलकोट पर भी कर्नाटक का दावा पेश कर दिया। इस पर उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शिंदे में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलने की हिम्मत ही नहीं है। उद्धव ने कहा कि क्या हम अपना साहस खो बैठे हैं, जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री लगातार महाराष्ट्र के गांवों पर अपना दावा ठोकते जा रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या कर्नाटक के मुख्यमंत्री को दिल्ली का आशीर्वाद प्राप्त है, क्या केंद्र भी वही चाहता है जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री कह रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद को लेकर मुंबई में सियासत गरमाई हुई है। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घोषणा की है कि महाराष्ट्र सीमावर्ती क्षेत्र के 865 गांवों की संस्थाओं और संगठनों को सशक्त बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार सीमावर्ती क्षेत्र में विभिन्न संस्थाओं और संगठनों को काफी बल दिया जाएगा। मुख्यमंत्री चैरिटेबल डोनेशन फंड के माध्यम से इस क्षेत्र के 865 गांवों में सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और अर्थ सामाजिक संस्थानों और संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। बीते गुरुवार को सीमा मुद्दे को सहादरी गेस्ट हाउस में हुई बैठक के मुख्यमंत्री शिंदे ने सीमा क्षेत्र में मराठी भाइयों और संगठनों को महाराष्ट्र से वित्तीय सहायता के संबंध में निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री चैरिटेबल डोनेशन फंड से प्रदेश की विभिन्न संस्थाओं को आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है और अब सरकार के नए फैसले में सीमावर्ती क्षेत्रों के 865 गांवों को भी शामिल किया गया है। अगले वर्ष 2023 और 2024 के लिए मुख्यमंत्री चैरिटेबल फंड के लिए 10 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। आपको बता दें कि शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कल कहा था कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलने का साहस नहीं है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बासवराज बोमई के इस दावे के बाद ये विवाद पैदा हो गया है कि महाराष्ट्र के कई सीमावर्ती गांव कभी उनके राज्य का हिस्सा बनना चाहते थे। ठाकरे ने शिंदे पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि क्या हमने अपना साहस खो दिया है, क्योंकि कर्नाटक के मुख्यमंत्री आसानी से महाराष्ट्र के गांवों पर दावा कर रहे हैं। इस बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक के मुद्दे से भाग नहीं सकती। इस पर सीएम एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के बयान पर पलटवार करते हुए कहा था कि जिन लोगों ने बाला साहेब के हिंदुत्व के सिद्धांत को तोड़ा है, उन्हें हमारी आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं है और उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेने का भी अधिकार बिल्कुल नहीं है। उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। धन्यवाद।